नमस्कार दोस्तों, जिस तरह का झारखंड का असेंबली का 2024 में इलेक्शन हुआ और सुबह से लेकर के अगर हम बात करेंगे राइट नाउ 5:30 बज रहा है अभी तक, जो भी इम्पोर्टेंट मान लीजिए रुझान आया, फिर कई सारे प्लेसेस पे रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन हुआ। इसी के साथ-साथ जो भी परिणाम आया, हार-जीत जो भी है अपना जो भी है दोस्तों आपका बना हुआ रहता है। तो झारखंड की इस बार की असेंबली में अगर हम बात करें कि टोटल 81 जो विधानसभा का सीट है और मेजॉरिटी के लिए आपको लगभग 41 सीट चाहिए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी चलिए ठीक है जीत हार लगा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों कि हर बार जब हम लोग 5 सालों में इलेक्शन देखते हैं अपने देश में, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर कह सकते हैं आपका कि असेंबली का इलेक्शन हो, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर या कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मौका मिलता है। तो इस पार्टिकुलर 2024 के इलेक्शन में सबसे बड़ा जो सीखने का मौका मिला वो ये था दोस्तों कि एक 30 साल का युवा जिसका नाम है जयराम कुमार महतो, और पार्टिकुलर इस युवा को वहाँ के लोग टाइगर के नाम से जो है एक टाइटल दिए हुए हैं खासकर। तो इस पार्टिकुलर युवा ने झारखंड के असेंबली में इस बार के इलेक्शन में हर बड़ी बड़ी पार्टीज को कह सकते हैं कि घुटने टेकाने का काम किया है, चाहे वो जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हो या जितनी भी पुरानी पार्टी हो। अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो 2000 मतलब कि जो आपका ईयर्स था उसमें इसका स्थापना हुआ। कहीं न कहीं कहा जाता है कि बिहार से जो है अलग हुआ है। लेकिन अगर हम बिहार राज्य की बात करेंगे तो बिहार राज्य बना था 1912 में, 1912 में। और जो झारखंड का जो एक कानून था सीएनटी एक्ट यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट करके, वो 1908 में आया था। तो छोटा नागपुर का जो ऑलरेडी प्लेट्यूस था, एरिया जो था वो ऑलरेडी झारखंड का था। लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए ये समझ लेते हैं कि बिहार से ये जो राज्य है वो अलग हो गया है, ठीक है ना? लेकिन बिहार ऑलरेडी कब बना? 1912 में। और सीएनटी का कानून कब आया? तो 1908 में आया। तो टेक्निकल चीज़ें ये चीज़ है। अब ये जो व्यक्ति है 30 साल का जो नौजवान है, इसका मुद्दा ही क्या था? इसका मुद्दा था जल, जंगल और ज़मीन। यानी कि जिस बातों को लेकर के हमारा झारखंड बना है उस पे बात किया जाए। देन इसके बाद इसका जो मुद्दा था कि जो हमारे झारखंड में लगभग 40% मिनरल्स है, लेकिन ये इतना ज़्यादा मिनरल्स खनिज होने के बावजूद भी हमारा राज्य गरीब क्यों है? अगर हम बात करेंगे मिनरल्स में तो देख सकते हैं दोस्तों, बॉक्साइट हो गया, अब्रक हो गया, कोयला हो गया, लोहा हो गया, ऐसे और भी कई प्रकार के अलग-अलग टाइप के मिनरल है। और पूरे देश की अगर हम बात करें और हमारे झारखंड का अगर हम बात करेंगे तो मात्र 40% जो झारखंड का मिनरल्स वो यहीं से जो है आपका मतलब कि निकलता है हमारे देश के लिए। तो सेकंड मुद्दा आपका ये बना। तीसरा जो सबसे बड़ा इश्यू था मतलब कि अगर हम झारखंड असेंबली इलेक्शन की इस बार की बात करेंगे, जो लोकल मुद्दा था कि लोकल को जॉब में रिजर्वेशन दिया जाए। और इस व्यक्ति का मुद्दा था कि लगभग 75% जो जॉब है उन लोगों को दिया जाए आउट ऑफ 100%। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था जिसके माध्यम से ये पार्टिकुलर व्यक्ति जो है इलेक्शन को लड़ा है। और खासकर दो विधानसभा से लड़ा, एक था आपका बेरमो और एक था आपका डुमरी के नाम से। हालांकि बेरमो में ये एक तीसरा विकल्प बना, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने एक वीडियो में समझाया था कि जहाँ जहाँ पर इस व्यक्ति का फैक्टर था वहाँ वहाँ पर जो है जो नेशनल पार्टीज़ है वो कमज़ोर पड़ी थी। और कहीं न कहीं उस पार्टिकुलर कमज़ोरी की वजह से जो झारखंड की रीजनल पार्टी है जिसका राइट नाउ सरकार बना है वो वहाँ पर जीती है। तो इसका तो बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि इसके खुद के पार्टीज़ का, तो 3 से साढ़े 3 महीना में एक पार्टी खड़ा करना, देन इसके साथ-साथ दिन-रात मेहनत करके उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट संघर्ष करके लोगों को जोड़ना और मतलब कि उसको आगे बढ़ाना। और कहीं न कहीं 81 में लगभग 71 सीट्स के आस-पास जो है निर्दलीय होके लड़ना, ये बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल मोमेंट हम कह सकते हैं दोस्तों। इसीलिए ये व्यक्ति पार्टिकुलर अपने पार्टी से तो जीता है। चलिए ठीक है, इसके पार्टी का वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा था। नंबर ऑफ सीट ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी दोस्तों क्या है कि कोई और पार्टी के जीतने के बाद भी जो चर्चा है झारखंड में वो ओनली फॉर जयराम कुमार महतो का है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसका परसेंटेज बढ़ा है वोटिंग का। झारखंड का जो राजनीति था वो बढ़ा है दोस्तों। और जितनी भी बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको ये घुटना टिकाने का काम किया है। इसीलिए दोस्तों कि अभी जो कंप्लीट ऑल आई जो था वो किस पे था? तो ऑल आईज ऑन डुमरी, जहाँ से ये विधानसभा इस बार जो है जीता है जयराम कुमार महतो। तो अब आगे देखते हैं कि संसद में सॉरी अब आगे देखते हैं कि विधानसभा में क्या इसका फैक्टर रहेगा। क्या वो लोकल इश्यूज़ पे बात होगा कि नहीं होगा? क्या वो पेपर लीक्स पे बात होगा कि नहीं होगा? इस तरह के युवा अगर मान लीजिए कि राजनीति में आते हैं तो कहीं न कहीं दोस्तों क्या होगा कि उस राज्य के साथ-साथ हमारे देश का भी उन्नति होगा।
और साथ-साथ जो भी इम्पोर्टेंट हमारे यूथ हैं इस देश में, जो पार्टिकुलर अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में है, चाहे वो सिविल सर्विसेज़ हो या और भी चीज़ें हो, तो इस तरह के लीडर्स को सामने आना काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उसका एक परिणाम है, अब 2029 में अब देखिए क्या होने वाला है, लेकिन शुरुआत तो दोस्तों हो चुका है, कहीं न कहीं। तो इसीलिए मैंने इस वीडियोज़ के माध्यम से इस युवा व्यक्ति के बारे में जो भी आपको समझाया, जो भी आपको बताया, वो बिल्कुल आपके सामने ही है और एक बहुत बड़ा फैक्टर्स भी बना। तो इसी तरह से देखिए बगल में महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन हुआ, तो वहाँ पर एनडीए ब्लॉक अगर हम कह सकते हैं कि उसका गवर्नमेंट बना। तो जब भी आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करें, तो एक लीडरशिप अपने अंदर ज़रूर रखें, ख़ासकर सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ामिनेशन में। क्या हमारा स्ट्रैटेजी एंड प्लान क्या होना चाहिए? देन इसको एग्ज़ीक्यूट हम कैसे कर पाएँ? इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के ये व्यक्ति चला है और आज इतना बड़ा नाम है उस पार्टिकुलर असेंबली के इलेक्शन में और कहीं न कहीं देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको भी जो है ख़ासकर इसके बारे में ज़िक्र करना पड़ा क्योंकि एक संघर्ष वाला या स्ट्रगल वाला जब लाइफ़ होता है और उसके माध्यम से जब आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं आपका चर्चा तो ज़रूर होता है। इसीलिए आपको रिज़ल्ट्स का जो है ध्यान नहीं देना है। आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देके एग्ज़ीक्यूशन पे फ़ोकस कीजिए। रिज़ल्ट्स और परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन ये तो ज़रूर है कि जब भी आदमी किसी भी काम के संघर्ष में रहता है, तो रिज़ल्ट्स जो भी हो, अगर आपका काम का एग्ज़ीक्यूशन अच्छा है, तो परिणाम कभी न कभी अच्छा तो होगा दोस्तों। इन्हीं सारी बातों को हम बोल के रुखसत लेते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।